दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो गाइड। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रहों के गोचर में बुध का कन्या राशि में प्रवेश। ये गोचर जो है दोस्तों काफ़ी लंबा समय जो है वो रहेगा। अप्रॉक्सीमेट ये 67 टू 70 डेज का जो गोचर है बुध का कन्या राशि में, और ये कन्या राशि में भद्र योग जो है बुध का बनेगा। बुध कन्या में स्वराशि के भी होते हैं और उच्च के भी होते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी भाग्यशाली राशियां होंगी, लगन होंगे जिनको बुध के अच्छे फल जो है वो मिलेंगे, पूरी विवेचना करेंगे दोस्तों। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइव तभी हम शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बुध के गोचर की बात। दोस्तों जो भी विवेचना होगी वो लगन के ऊपर आधारित होगी। मैं राशि की बात नहीं करूँगा, मैं लगन की बात ही करूँगा। तो दोस्तों बुध जैसा कि हमें पता है व्यापार है, हमारी कॉमन सेंस है, बात करने का तरीका है, बिजनेस है, और कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना जितनी भी होती है घरेलू या बाहर की, वो सब बुध के दायरे में आती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से नहीं बैठ रहे हैं, आपका सेल नहीं हो रहा है, या कहीं ना कहीं तरीके से तरक्की नहीं हो रही है, या आपको अपॉर्चुनिटियाँ ही नहीं मिल रही हैं, ये सब बुध के कारण ही होता है। जब कुंडली में बुध अच्छे होते हैं तो इंसान अच्छा खासा अंपायर खड़ा करने की हिम्मत रखता है। लेकिन बुध अगर खराब हो जाएं तो घरेलू कलेश, मानसिक प्रताड़ना, बहनों से कष्ट, बुआओं से कष्ट और कर्जे, और आपका आत्म सम्मान खराब होना शुरू हो जाता है जब बुध देव खराब होते हैं। तो मेष लगन की बात करेंगे दोस्तों। मेष लगन के वैसे तो मंगल लगनपति हैं, और मेष लगन में बुध इतने अच्छे भी नहीं होते क्योंकि तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पे बुध खुद के घर में, छठे घर में बैठेंगे और उच्च के हो जाएंगे दोस्तों। और छठे भाव जैसा कि रोग, ऋण, शत्रुओं का है, कर्जे का है, अपॉर्चुनिटियों का है, तो यहाँ पे बुध आपके दुश्मनों में कमी करेंगे। आपका दिमाग जो है वो चलने लग जाएगा। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को एक इंटेलिजेंट के रूप में देखना शुरू करेंगे। बात करने का तरीका होगा, बहस में नहीं पड़ेंगे, अपने काम निकलवाने की क्षमता रखेंगे, और अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलती ही चली जाएंगी। अगर जॉब नहीं थी तो जॉब आपको मुबारक हो, जॉब के रास्ते आपके खुलने वाले हैं। बहनों से बना के रखिएगा, माँ दुर्गा की आराधना करिएगा। और यहाँ पे बुध जब छठे भाव में आते हैं तो आपने दूसरों में मीन मेक नहीं निकालने हैं, ये क्योंकि बुध देव उदय भी होंगे और बीच में वक्री भी होंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन छठे का बुध आपको अच्छा खासा हिसाब किताबी जो है इंसान बनाता है। कर्जा ज़्यादा मत उठाइएगा, लेकिन यहाँ पे आपको अवसर जो है वो मिलते ही चले जाएंगे। वृषभ लगन की बात करेंगे तो वृषभ लगन वालों की लगेगी लॉटरी, क्योंकि दूसरे और पंचम के मालिक पंचम में आके बैठेंगे, और पंचम का बुध दोस्तों बड़ा अच्छा होता है। कॉमन सेंस, दिमाग, वाक शक्ति, इंटेलिजेंसी, ये सब पंचम भाव से हम देखते हैं। और बुध क्या है? व्यापार है, बिजनेस है, बुद्धि है। पंचम का बुध पंचम में आके बैठ रहा है तो ये आपके लिए अच्छे खासे अवसर, आपकी संतान पक्ष के आप रास्ते खोलेगा। और दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठ रहा है तो कहीं पे किया हुआ पैसे का इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि पंचम में बैठ के ये लाभ स्थान को देखेंगे। और बुध पंचम में थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, किसी के प्रति कोई बुरा अपशब्द नहीं निकालना है, बहनों की इज्जत करनी है। अगर पोते पोतियों वाले हैं तो अपनी पोतियों का आशीर्वाद लीजिए। वृषभ लगन वालों के लिए अच्छे खासे अवसर मिलने के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। मिथुन लगन के लिए बनेगा भद्र योग। चौथे भाव में बुध आके बैठ जाएंगे। उच्च के बुध सुख के स्थान के ऊपर, लगन का स्वामी सुख स्थान के ऊपर। अब लग्नेश जब सुख स्थान के ऊपर आके बैठता है तो आपको आपके सुख स्थान में अच्छे खासे
रास्ते जो है वो देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपका मन जो है वो खुश रहेगा। इंटेलिजेंस की पावर जो आपकी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुकी थी, अगर डिप्रेशन के हालात में आप चल रहे थे जब तीसरे भाव में बुध थे सिंह राशि के अंदर, तो वो चीज़ें आपकी कमी हो गई। आपको इंटेलिजेंस, पॉजिटिवनेस और कहीं ना कहीं आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आपको अवसर मिलेंगे कि पैसा कैसे कमाना है हमने। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल टीचर हैं या ट्यूशन टीचर हैं या आपका कोई बिजनेस है, लेकिन आप अलग से एक पैसा कमा रहे हैं, तो उस तरह के अवसर आपको मिलेंगे जब चौथे भाव में बुध आएंगे। सुख आपका बढ़ेगा, सुख के बारे में सोचना शुरू करेंगे, माता से बनेगी, घर परिवार में बनेगी और चीज़ों को आप समझ के मैनिपुलेट करके, चीज़ों को पूरा एडजस्ट करके अपने परिवार को चलाने की हिम्मत रखेंगे। तो ये बुध आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे, यहाँ पे पहले से ही बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो बुध की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है, तो ये भी एक अच्छा योग होता है। लेकिन बृहस्पति वहाँ पे नीच के हैं, स्टिल फिर भी आपको यहाँ पे सुख साधन की फैसिलिटीज़ जो है वो बनती ही चली जाएंगी। दोस्तों, कर्क लगन की बात करेंगे तो कर्क लगन वालों को रहना है सावधान। ओवरऑल बुरा समय नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरे का बुध जब भाग्य को देखेगा, तो भाग्य में बैठे हैं बृहस्पति, बुध की बृहस्पति पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान को कहीं ना कहीं वो पीड़ित भी कर देते हैं जब तीसरे बार में बुध देव बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस में थोड़ी सी कमी आएगी, जल्दी गुस्सा आएगा, मन परेशान रहेगा कि क्यों हम लड़ रहे हैं, किन किन बातों को लेकर लड़ रहे हैं। अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं, मंगल का भाव है। रिश्ते खून के जितने भी आपके हैं, चाहे वो बहनें हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं झगड़ा ना करें, अपने पार्टनरशिप में झगड़ा ना करें। ओवरऑल जल्दी हाइपरनेस में आके कोई भी जल्दी डिसीजन मत ले लीजिएगा। और बुध तीसरे भाव में आपको दांतों कंधों की समस्याएं दे सकता है और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो नेबर्स हैं, वहाँ से आपको कोई ना कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल करके लगने वालों को थोड़ा सा इस पीरियड को अच्छे से निकालना है। मेन जो कंडीशन है वो गुस्सा, हाइपरनेस नहीं करनी है। सिंह लगन की बात करेंगे दोस्तों, तो सिंह लगन के लिए दूसरे भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है। दूसरा भाव में बुध जब बैठते हैं, दूसरे और फोर्थ हाउस में जब बुध बैठते हैं तो राजयोग देते हैं। और दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, धन, प्रवृत्ति, पैतृक संपत्ति, कलेश सब निपट जाएंगे और यहाँ पे आपको लाभ भी होगा और पैसे की योजनाएं भी आप बनाएंगे, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं। और लाभ भाव का स्वामी दूसरे भाव में आके बैठेगा तो कहीं आपके रिश्तेदारों से, आपको बड़े जो आपके लिंक्स हैं वहाँ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी और आपको पैतृक धन जो है वहाँ पे भी जो है मुनाफा हो सकता है। और परिवार में आप अपनी समझ बूझ के कारण अपने काम, व्यापार, परिवार को बना के चलने की हिम्मत रखेंगे। थोड़ा सा दांतों की समस्याएं आपको यहाँ पे आ सकती हैं और आपको यहाँ पे पेशेंसली जो है वो चलना है। घर का गोल्ड जो है वो गुम ना हो जाए, उसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। कन्या लगन की बात करेंगे तो कन्या लगन के लगन में स्वामी बुध देव, लगन का स्वामी लगन में है और कन्या लगन अच्छा खासा लगन होता है, शातिर लगन होता है, डीप नॉलेज वाला लगन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको व्यापार की समस्याएं दूर होंगी, काम काज की समस्याएं दूर होंगी, जुबानी चस्के से बचना है, अंडा, मांस, मीट, मच्छी, इन चीज़ों से परहेज रखना है और नशा किसी प्रकार का नहीं करना है। तो ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए भी अच्छा है। तुला लगन की बात करेंगे तो द्वादश में योग बन रहा है, विदेश की यात्राएं अड़की हुई हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, विदेशों से काम मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा, उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है, क्योंकि जब भी द्वादश में बुध आते हैं, हालांकि इस भाव में बुध कन्या राशि में अपनी ही राशि में बैठेंगे, लेकिन भाव से वो नीच के हो जाते हैं, तो मेंटली स्ट्रेस थोड़ा सा आपको रह सकता है, दिमागी परेशानी बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का कारण क्या होगा, जब आपने गलत डिसीजन लिए होंगे। तो किसी के झगड़ों में नहीं पड़ना है, किसी की जमानत नहीं देनी है, फालतू झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, अपनी बातों को ऊपर नहीं रखना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से निकल सकते हैं। वृश्चिक लगन की बात करेंगे दोस्तों, तो वृश्चिक लगन के लाभ स्थान में बुध देव आ रहे हैं, लाभ 11 गुना। लेकिन अगर आपने यहाँ पे शनि को खराब कर दिया, कहने का भाव नॉन वेज, अंडा, मांस, मच्छी, इन चीज़ों का लिप्त हो गए, तो बुध आपको, आपकी सोसाइटी को, आपके मान सम्मान को कहीं ना कहीं पीड़ित करेंगे, इनकम में रोड़े अटका देंगे। तो यहाँ पे आपको गले में किसी प्रकार की कोई माला, विभूति, इन चीज़ों का सेवन या शरीर पर धारण नहीं करनी है। बुध के लिए यहाँ पे माँ दुर्गा की आराधना करनी, उनके नाम जो हैं वो लेने, या मंदिर में माँ दुर्गा को का आशीर्वाद जो है वो आप ले सकते हैं।
तो वृश्चिक लगन वालों के लिए भी समय अच्छा हो जाएगा। धनु लगन की बात करेंगे, धनु लगन वालों के लिए है राजयोग, क्योंकि कर्म के स्थान पे बुध बैठे हैं भद्र योग बना के, और कहीं ना कहीं आपके रास्ते जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। जॉब स्विच करना है तो वो मिल जाएगी, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था तो वो मिल जाएगा, बिजनेस के लिए बुद्धि चलेगी, बिजनेस के अफसर आपको घर पे बैठे आएंगे, काम नहीं चल रहा था तो काम चलेंगे, डील्स नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से अड़की पड़ी थी डील्स, काम कर रहे थे, पैसा आ भी रहा था लेकिन अड़क अड़क के आ रहा था, मतलब कि रुक रुक के पैसा आ रहा था, और वो बुध जब कर्म के स्थान पे आके बैठ जाएंगे तो आपके लिए रास्ते ही रास्ते खोल देंगे। चालाकी, समझदारी, होशियारी, ये सब चीज़ें कला आपके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, और आपको जो आपके दुश्मन होंगे वो भी आपको आपका फ़ायदा दे के जाएंगे। धनु लगन वालों के लिए भी समय अच्छा है। बात है मकर लगन की। मकर लगन वालों के भाग्य में थोड़ी सी रुकावट देखने को मिल रही है, बड़े बुजुर्गों को सांसों की समस्या आ सकती है, गोल्ड घर का बिक सकता है, शनि लगन में है, बुध 9th हाउस में, तो परेशानी, मेंटली स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकती है। पेशेंसली आप चलें, क्योंकि ये 60-70 का जो एक स्पैम है बुध का, वक्री, मार्गी, उदय, ये सब आपके भाग्य को कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बुध के लिए दोस्तों माँ दुर्गा की आराधना, मंदिर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना, मशरूम जो है वो आप मंदिर में दे सकते हैं मिट्टी के बर्तन में रख के। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको दांतों की समस्या भी जो है वो आ सकती हैं, बड़े बहनों से कष्ट हो सकता है, पार्टनरशिप नहीं निभ सकती है, रुकावटें, धोखा, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ओवरऑल मकर लगन के लिए थोड़ा सा टाइम एवरेज है। कुंभ लगन की बात करेंगे दोस्तों, कुंभ लगन के लिए तो समस्याएं ही समस्याएं बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि अष्टम का बुध है, और वो भी 70 दिनों के लिए। अष्टम में बुध खुद की राशि का बैठा हुआ है, लेकिन अष्टम का बुध बहुत पीड़ित करता है दोस्तों। अष्टम शमशान भाव है, शमशान भाव में बुद्धि जब बैठती है तो वो अंधकार का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे आपको ड्रावा, ड्रेसनेस, बॉडी में लेजीनेस, सुस्ती, दिमागी करप्शन, क्रीपिंग्स थॉट्स, ये सब चीज़ें आपको मैनिपुलेट करेंगी, इनकम आधी रह जाएगी, कर्जा बढ़ जाएगा, तो आत्मसम्मान को यहाँ पे ठेस पहुँच सकती है। तो मकर और कुंभ ये दो लगन हैं, इनको उपाय करने जरूरी हैं। मीन लगन की बात करेंगे तो सप्तम का बुध बैठ रहा है दोस्तों। व्यापार में अपार सफलता, योजनाएं बनेंगी, काम को करने की हिम्मत बढ़ेगी, एक काम कर रहे थे तो 10 काम बनेंगे। तो ओवरऑल मीन लगन वालों के लिए शुभ समय है, जितना आप ग्रैब कर सकते हैं करिए। आपका पार्टनर आपको साथ देगा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, उसको आप ग्रैब करिएगा, काम नहीं तो काम बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल मीन लगन वालों की बुद्धि, विवेक सब कुछ चलेगा दोस्तों। तो मीन लगन वालों के लिए भी समय अच्छा है, बृहस्पति लगन में है आपके दोस्तों। तो ये था मेष से लेके मीन लगन तक का फल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है बुध के इस गोचर की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरी गुजारिश हमेशा आपसे यही होती है कि आने वाले आगामी दिनों में हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएँ, लाइव फ्री विश्लेषण जो है कुंडलियों का कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आपके साथ हम डेली बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ दिन।